पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए रोकने की कोशिश की थी उनको, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया कि मुश्किल हुई। वो तनवीर बताएंगे। तनवीर साहब, कल हम मैच देख ही रहे थे शुरू में, तो आपने कुछ बात भी की थी कि जल्दी विकेट्स ले तो लिए हैं लेकिन बाद में पाकिस्तान को रोकना होगा। तो उसकी ये मैच समरी है। 11 रन से साउथ अफ्रीका जीता। डेविड मिलर 82 रन 48 रन बनाए लार ने। अब्बास अफरीदी ने 2 खिलाड़ी आउट किए। जॉर्ज लिंडे ने 4 विकेट लिए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी। और ये इस तरह से मैच खत्म हुआ। साइम अयूब ने भी रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं कहीं अपनी गिरफ्त खोई थी मैच में, ये कहा जा रहा है। वो तनवीर बता रहे थे। देखिए जिस तरीके से आउट होना शुरू हुए थे साउथ अफ्रीकन, और मैं और आप बैठ के यही बात कर रहे थे कि जल्दी इनको आउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि डेविड मिलर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे रन्स बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और जिस तरह उन्होंने सर्किल में आए बैटिंग करने और जिस तरह उन्होंने शाहीन को शॉट्स खेले, तो मुझे कहीं फील हो रहा था कि शायद ये जो है ना आज इस मैच में कुछ ना कुछ रन्स करेंगे। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हर टीम जब भी किसी के अगेंस्ट खेलती है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है, वो रैंकिंग्स भी देखते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 7वें नंबर पे है और साउथ अफ्रीका की 6ठे नंबर पे। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम कल खिलाई गई, वो मुझे ऐसे ही लगता है कि रैंकिंग भी देखी गई कि ये तो हमसे नीचे हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चे से खिला दो। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारी जो बॉलिंग थी, स्पेशली मैं अगर सुफियान मुकीम की बात करूँ, उसने जिस तरीके से बॉलिंग की, या हारिस रऊफ ने, मतलब अफसोस मुझे ये हुआ कि आपने ऊपर से 4-5 विकेट्स ले लिया। 8 आउट हुए थे 16 ओवर में, 140 या 141 रन थे, और आपने जॉर्ज लिंडे से रन करवा दिए, उससे करवाए। ये लोग तो ये वो लड़के हैं जिनकी तो साउथ अफ्रीका टीम में जगह ही नहीं बनती। पता नहीं उससे पहले कोई 25-30 उसने हाईएस्ट किया होगा, उसके तो रन ही नहीं है। आपने उससे 48 रन जो है वो करवा दी। कर रहा मैं तो ज़माने से कर रहा हूँ, रिजवान को बनाओ, जिसको भी बनाओ, सारे कप्तानी भूल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमें नज़र तो आता है ना हमारे लड़कों में वो स्किल्स लेवल नहीं है। अब यही सुफियान मुकीम जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला उन्होंने, तो वो उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने की क्वालिटी, पिचेस लो, ब्रेक, वो नहीं खेल पाए उसको। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी अच्छी स्टैंडर्ड के सामने आते हैं ना, तो फिर उसमें कप्तान जो है पजल हमारा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती किसको लेके आए, कब चेंजिंग करें, हमें विकेट्स लेनी है। क्योंकि जब 16 ओवर में 140 रन 8 आउट, विकेट ही नहीं मिल रही थी, तो वो भी पजल हो गया कि यार क्या करें। तो सुफियान देखिए, ये जो मिस कैलकुलेशन आपकी होती है, यही जो है वो सीखने की बात है। और रिजवान के बारे में सब कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग कि जी ये सबसे अच्छा कप्तान है, इसको कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त आती है। लेकिन सुफियान के लिए ये है कि उसको एक चीज सीखनी और समझनी बहुत जल्दी चाहिए। तो शुरू हुआ ना, नहीं अभी तो सीखेगा। देखिए तो सीखेगा मत, देखिए अब ये मेरी बात समझे, सीखने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान टीम में आपने सीखना है आके। ये मुझे बहुत बुरी लगती हैं बातें, जो लोग क्रिकेटर आके ये कहते हैं ना सीखेंगे। पाकिस्तान टीम, मेरी बात सुन ले, बात तो होने देना, पूरी बात तो होने आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। बात पूरी हो गई ना आपकी? नहीं हुई ना, सीखेगा ना, नहीं हुई ना, पहला मुकाबला क्या नहीं ना, मेरी बात पूरी हुई नहीं, रुक तो जाए। अगर उसने आकिब जावेद ने ये, सर मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट रुक जाए ना, बात तो पूरी आपकी होगी नहीं ना, पूरा प्रोग्राम चला जाएगा भाई। नहीं प्रोग्राम नहीं चला जाएगा, आप उनको पूरा टाइम दीजिएगा, मसला नहीं है। आपके पूरे दिल के सवालात उनसे आप करना, कोई मसला नहीं। ये जो कहते हैं ना कि सीखेगा, वो क्यों बोलते सीखेगा? किसी सीखे हुए प्लेयर के बारे में क्यों नहीं वो टीवी पे कहते ये सीखेगा? क्योंकि वो सीख के आया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, फिर आपको समझ भी बड़े अच्छे तरीके से आएगी। वो बगैर सीखे टीम में आया हुआ है, बगैर सीखे अर्ली आया हुआ है, जल्दी आया हुआ है। जब जल्दी आते हैं फिर आपको नहीं समझ आती कि अच्छे प्लेयर के सामने बॉलिंग लाइन और लेंथ क्या होती है। समझ आ गई? ये मेरा कहने का मकसद था। अब आप इनसे, सुफियान मुकीम तो जूनियर लेवल से आया, तो वो सीखा हुआ, अब इंटरनेशनल तो पहला मैच खेल रहा है, मतलब पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है। तो मैंने उस तनाजुर में कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा कि बड़ी टीम के खिलाफ कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो बॉलर्स होते हैं, कोई स्पेशलिस्ट बॉलर है, स्पिनर है, जैसे चाइना में एक जो है एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है, और वाइट बॉल में इसकी एक डिमांड है, ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट में। इसी तरह कोई पेसर होता है, आप उसमें पोटेंशियल देखते हैं, उसके स्किल्स देखते हैं और उसको जल्दी ले आते हैं पाकिस्तान टीम में, ताकि वो एनर्जी उसका ज़्यादा वहाँ मैक्सिमम यूज़ करे। आप वसीम अकरम को उठा के देख लें, ये वकार ने इसको उठा के देख लें, तो इतनी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली थी। नहीं, वकार ने तो खेली थी, नहीं खेली थी, लेकिन इतनी नहीं खेली थी जहाँ पे आप बहुत। अब तनवीर ने कितनी खेली थी? अभी ये टेस्ट मैच खेला है, रगड़े खा के खेला ना। इसी तरह और भी बहुत सारे बॉलर हैं, बहुत खेल के आए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको आप कहते हैं कि इनको इंडक्ट करो तो इनसे हम काम ले सकते हैं।
तो सुफियान मुकीम मैं समझता हूँ एक वन ऑफ द केस, और उसने प्रूव भी किया। अब जिम्बाब्वे कोई किसी डोमेस्टिक की टीम तो नहीं है, इंटरनेशनल टीम है, उसने वहाँ प्रूव किया कि वो कैपेबल है, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब तनवीर की बात सही है कि जब वो अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेगा तो उसकी लर्निंग का और पता चलेगा कितना जल्दी अडॉप्ट करता है, कितनी जल्दी चैलेंज करता है अच्छे बैट्समैनों को। तो यकीनन इसमें सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता है, ठीक है ना। और कभी अच्छा भी करेगा, कभी बुरा भी करेगा, क्योंकि बॉलर हमेशा अच्छी बॉल नहीं करता ना, मार भी खाता है। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर मार खाते हैं। तो अभी उसका सफ़र शुरू हुआ है, और एक स्पेशलिस्ट बॉलर पाकिस्तान ने फाइंड आउट किया है। चाइनामैन आपके पास काफ़ी अर्से से कोई था नहीं, तो आपने इस वजह से एक चांस लिया कि एक चाइनामैन आया, इसको हम देखते हैं। चलें अभी आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सुन लें, ताकि और बातें इस प्रोग्राम में करने के लिए हमें मिलें। उसको मैं दोनों मेहमानों के सामने रखूँगा। We know spinners left 1 hour, and we'll try to score that or 20 to 15 runs. But yeah, he bowled really well, didn't he? So I think as a team we try to score well and build a partnership. But unfortunately, at the moment they played well. Yeah, I think when David Miller was out, we thought 160 probably the target, but the momentum shift to South Africa, didn't score well. I think we not execute well in that last overs. Yeah, but for next game we have to prepare more and focus more on the death overs, because anyone can hit you in the last overs, so you have to prepare for that. When we bowling, I think the pitches we feel slow. That time first inning is not more turning. Second innings I think is a bit turn and mix pace coming. So yeah, it's not easy for batsmen when the double pace ball coming, and yeah, they try and you collapse. We hopeful to win the next game and win the series. We played before here and we know what South Africa condition is. But few of very new, the bounce and the spin conditions. So yeah, it's tough to come South Africa and bat. But of course we'll try. That's just our first game and series still left. So we'll try to win the series. बातें रिवायती थी कि टफ है साउथ अफ्रीका की कंडीशन, विकेट की जो बिहेवियर था वो दूसरी इनिंग में चेंज हो गया था। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन शाहीन को ऊपर बैटिंग कराई रिजवान ने, तो इसके पीछे आपको क्या राज नज़र आता है? शाहीन को डेवलप किया जा रहा है एज ऑलराउंडर या कुछ और बात? देखिए, अगर उसकी बैटिंग की बात करें, जिस तरह हमें नज़र आता है कहीं चौके छक्के वगैरह वो तेज़ खेल भी सकता है, तो वो वजह भी हो सकती है, लेकिन उसको खुद भी, शाहीन को खुद भी इम्प्रूव करनी है चीज़ें, अगर ये कर सकता है। लेकिन कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है रिजवान ने इस वजह से उनको बैटिंग के लिए भेजा हो क्योंकि जॉर्ज लिंडे के ओवर बाकी था, शायद वो समझ रहे हैं कि ये उसको बहुत आसानी से ये कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इरफान नियाज़ी पे जाते हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के गेस T20 में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है इरफान नियाज़ी ने, तो अगर आप उसके ऊपर जाते तो मेरे ख्याल में शायद कुछ चीज़ें और जो है वो बेहतर हो सकती थी, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग पे वो हिटिंग भी बड़ी अच्छी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आ गया तो वो नियाज़ी जो है वो अच्छा नहीं खेल सकता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन मैं तो इस चीज़ से हट के बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ रिजवान ने पूरा मैच ख़राब करा दिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यार आपने एक तो 74 की है 62 बॉल्स पे, उसके आप आखिरी ओवर में आउट हुए। उससे पहले जो आपने 6 ओवर का सर्किल खेला 15 रन थे 19 बॉल्स पे, रिजवान के 15 रन 19 बॉल्स पे, फिर आप 50 कर रहे हैं, 52 रन किया आपने 50 बॉल्स पे 17वें ओवर में। 17वें ओवर के बाद आप जाके तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप, जो हम बात करते हैं बार बार के यार रिजवान स्लो खेलता है या बाबर स्लो खेलता है, तो अगर आप बेशक 74 की जगह बेशक आप 45 रन कर लेते, लेकिन आपकी बॉल थोड़ी कम होती, तब जाके एक फायदा भी हो सकता था। आपने उस टाइम मारना शुरू किया जब टीम की इकोनॉमी 10:30-11 पे जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये रिजवान को बेहतर चीजें करने की जरूरत है। और जो एक आकिब जावेद साहब वहां बैठे हुए ना, जो हम कह रहे हैं कि ये चीजें इंप्रूव करेंगे, तो अगर उनके होते हुए, अगर बाबर ओपन कर रहा है, उनके होते हुए रिजवान अपनी गेम सही नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं T20 क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेल रहा,
तो वो फिर उनकी बातें ही थी, क्योंकि इन्हीं ने चलें, बोला अभी- था ना कि इनकी अभी तो- पार्टनरशिप, अभी तो ये दोनों शुरुआत है, ओपन फिर करते हैं, वही ये कहूंगा। दोनों ओपन अभी करते तो हैं, स्लो शुरुआत है, खेलते हैं, अभी सब तो कुछ पहला करते मुकाबला हुआ है, हैं। अभी नहीं तो पहला दो- नहीं, जब दो वो मैच बाकी है, नहीं, अभी देखते हैं ना। आपका कोच वो बना हुआ है अगले- जिसने टीवी पे बैठ के ये बोला था कि जी दोनों स्लो खेलते हैं, ये बाबर को आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएसएल की बातें हैं ना, सब कुछ आपको भी पता है। तो जब आप हेड कोच आए हैं, तो अगर आप बाबर से ओपन करवा रहे हो और आपके होते हुए रिजवान इस तरीके से बैटिंग कर रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ आपके आने का? पाकिस्तान की टीम केपेबल नहीं है या खेले ठीक नहीं, मतलब इनमें कैपेसिटी नहीं है कि कल डॉट बॉल्स देखें ना कितनी ज़्यादा थी कल। देखें, आप अगर आप पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीका से उनकी कंडीशन में, तो साउथ अफ्रीकन टीम के जो मेन जो बैटर्स हैं ज़्यादातर वो काफ़ी पुराने हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान टीम की देखें तो आपके सिर्फ बाबर रिजवान के अलावा आपके ऑलमोस्ट ये डेवलपिंग फेज में, या भी उनको इंडक्ट किया गया है रिसेंटली, शाहीन भी है, हारिस रऊफ है। नहीं बॉलर की, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। आप अगर देखा जाए तो आप 11 रन से मैच आ रहे हैं, तो वहाँ अगर बैटिंग आपकी थोड़ा सा क्लिक करती तो आप ये मैच जीत सकते थे, ठीक है ना। हाँ, मैं उस वक्त कहता कि अगर आपकी टीम क्लैप्स हो जाती 120-25 पे, तो मैं कहता जी कि बॉलर ने रन ज़्यादा करवा दिए हैं जिसकी वजह से आप नहीं पहुँच सके। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ इतना मार्जिन था 11 रन का, उसमें थोड़ा सा बैटिंग की इनएक्सपीरियंस मैं कहूँगा, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, कभी अच्छा भी करेंगे। एक सवाल जल्दी से कर लूँ, ब्रेक पे जाना है। आप कोच भी हैं, छक्के मारने की एबिलिटी नहीं है या कोई खास टेक्निक है जिसको हम मिस करते हैं? क्योंकि उन्होंने छक्के मार दिए कोई 12-14 और पाकिस्तान के छक्के बहुत कम थे। देखिए, हर प्लेयर का ना कैपेसिटी होती है खेलने की। अगर कोई छक्के मार के अगर 12-14 रन कर रहा है तो कोई चौके मार के भी कर सकता है, इम्प्रोवाइज करके भी कर सकता है। तो आपने जो रूल आपका जो सेट करते हैं किसी प्लेयर के लिए, तो उसको ये देखना होता है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी पावर क्या है, ये अच्छा इम्प्रोवाइज़र है या पावर हिटर है। जो पावर हिटर होता है तो उससे आप छक्के लगवाने की कोशिश करते हैं, जो इम्प्रोवाइज़र होता है उसको पर मैसेज देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज़ करें, क्योंकि आप बड़ी हिट की तरफ जाएंगे तो चांस आपके कम है कि आप बाउंड्री क्लियर कर सकें। असल टारगेट क्या है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको आपने अचीव करना है। आइदर वो छक्के मार के करें, आइदर वो बाउंड्रीज मार के करें, नीचे खेल के करें। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, लेकिन वो छक्के इतने नहीं मारते थे, वो इम्प्रोवाइज करके रन बनाते थे। तो असल चीज़ ये है कि टारगेट को अचीव कैसे करना है। चलें, ठीक है। गुल्लू भाई, फिर अब मुझे ये बताएं ना कि जिस तरह बाबर आजम के बारे में लोग कहते हैं या रिजवान के बारे में लोग कहते हैं कि यार ये तेज नहीं खेलते, ये छक्के नहीं मारते, जिस तरह आप बात करें तो इसका मतलब उनके लिए जो चीज़ें तो शूट करती है ना, ये अगर छक्के नहीं भी मारते, इम्प्रोवाइज करके इकोनॉमी के हिसाब से अगर 7 किए 8 किए ये करके अगर वो रन्स पूरे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं कि यार हमें प्रॉपर T20 का प्लेयर चाहिए, छक्कों वाला चाहिए? उसकी क्या रीज़न है फिर? देखिए तनवीर, बात ये है कि कौन लोग पीछे पड़े हुए हैं, सवाल ये है ना। हमारे क्रिकेटर्स पड़े हुए ना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए परफॉर्मेंस, उसके मुताबिक उनकी इम्प्रोवाइजिंग या उनकी स्किल्स है वो फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही टीम को। अगर नहीं दे रही है तो वहाँ पे फिर कोच का या उस प्लेयर का काम है कि मैं रिक्वायरमेंट जो है एज पर गेम डिमांड मैं उसको पूरी करूँ। मैं छक्के नहीं मार सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम का अगर 40 का एवरेज है T20 में और स्ट्राइक रेट उसका 130 के लगभग है, तो ये फिर बुरा तो नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ जो दुनिया में जो ओपनर जाते हैं टॉप, उनका 150 प्लस स्ट्राइक रेट होता है। एवरेज बेशक कम हो, देखिए बात यह है कि एवरेज इसमें T20 में आपका मैटर करता है स्ट्राइक रेट। एवरेज आपकी आती है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आप स्ट्राइक रेट प्लस वो, लेकिन जब आप T20 खेल जो है वो मेजर करती है ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे। अगर आपकी एवरेज 50 की और वो जो रिक्वायरमेंट है जो दुनिया के आप कंपैरिजन करें कि जो उनका स्ट्राइक रेट किया है तो 150 प्लस पे हो जा रहा है, 150 प्लस पे होता है। चलें ब्रेक की तरफ इसी तरह 140 का जो स्ट्राइक रेट है वो मिडिल ऑर्डर का आता है। पावर फिनिशर का भी फिर आया था 160 पे। तो ये एक फॉर्मेशन है टीम की ना कि इस टाइप के प्लेयर है। अब जरूरी नहीं मैंने कहा कि छक्के मार के बनाए, आपको रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आप 200 प्लस का मैच खेलने जाएंगे तो वहां अगर आप 130 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आप अचीव नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी के जो मीडिया के जो देख रहे हैं, मीडिया जहां पर ये लाइव टेलीकास्ट होगा, उन्होंने भी आज प्रोमो जारी कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान विल होस्ट दिस इवेंट। पाकिस्तान इसका होस्ट है, 2021 में होस्टिंग पाकिस्तान को मिली थी। लेकिन इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कल मुलाकात उन्होंने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। तो इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीटिंग थी इसमें जाहिर सी बात है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात हुई होगी, सारी
मोहसिन नकवी साहब ने हर चीज़ डिस्कस की होगी वज़ीर आज़म साहब से, और मैं ये समझता हूँ कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसकी वजह ये है क्योंकि आईसीसी का ये शेड्यूल का फैसला या आपकी बीसीसीआई की, आईसीसी की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग किसी टाइम भी हो सकती है और किसी टाइम भी फैसला हो सकता है। उस फैसले से पहले ये आपकी मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और वज़ीर आज़म साहब से ये भी पूछना, ये उनकी वो जो मैसेज दे रहे थे वो भी ज़रूरी था कि अगर ऐसा ऐसा हो तो आपने क्या करना है। फिलहाल उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को यही बोला कि आप बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। भाई इंडिया को भी तो यही कहा गया है कि अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें, हुकूमत से पूछें। नहीं, इंडिया, लेकिन वहां से ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग दिल जिगरे वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते। उनकी तरफ से तो हमें पता है क्या आना है कि नहीं जी हमने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन हमारी तरफ से ये नहीं हो रहा कि इंडिया में आपने क्रिकेट नहीं खेलनी। हमारी तरफ से ये हो रहा है कि आप फैसला, मोहसिन नकवी साहब आप फैसला क्या करने जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, यार आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसी को आप लेके चले। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारी हम कहीं भी बैठेंगे ना, चाहे गली मोहल्ले में बैठे, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे बैठे, चाहे हम स्टूडियो में बैठे, कहीं पे भी बैठे, हमारी तरफ से कभी कोई बंदा ये बात करेगा ही नहीं कि हम इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। एक चीज आपको बताता हूं, आईसीसी में पैसा किसकी वजह से सबसे ज्यादा आता है? इंडिया पाकिस्तान की वजह से नहीं, मैचेस की वजह से। इंडिया मैं ये मैच देखो, नहीं मैं मैचेस को हटा के भी बात तो और कहां से आप देखो, आप आईसीसी की बात कर रहे हैं ना, इवेंट की, उसके अलावा भी चाहे चलो इवेंट भी डाल रही है, वैसे भी स्पॉन्सर किसके सबसे ज्यादा है? इंडिया के। आईसीसी के पास पैसा किसकी वजह से ज्यादा आता है? इंडिया से स्पॉन्सर आते हैं, उनकी वजह से आते हैं। आईसीसी पूरे क्रिकेट बोर्ड्स में पैसा किसकी वजह से आता है और किसकी देता है? इंडिया की वजह से आता है। ऐसे ही है, जहां से आ रहा है वो तो सबको पता है, ऐसे ही है ना। लेकिन इंडिया को ज्यादा देता है, 38% टू इंडिया। इंडिया को तो इस वजह से ज्यादा देता है ना, क्योंकि वो आपको पैसा देता भी तो है ना। तो ये वजह है ना। ठीक है, सुने अब बात, इंडिया की वजह से पैसा आईसीसी के पास जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की मैच की बात हो रहा है, उसमें तो पैसा आता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब आईसीसी के पास पैसा जाता है वो सब क्रिकेट बोर्ड में बढ़ता है। ठीक है, आईसीसी को डैमेज कौन कर रहा है? जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो उसने आईसीसी को डैमेज किया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, क्या वो ये सोचेंगे नहीं कि यार जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो क्रिकेट आईसीसी को डैमेज कर रहा है? इसको तो इस तरीके से लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए बीसीसीआई को तो ये सोचना चाहिए हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, हमारा काम है कि हमने क्रिकेट को लेके किस तरीके से चलना है। और आईसीसी की रिस्पेक्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो फाइट कर रहा है ना, इसकी वजह से आईसीसी का भी इमेज बढ़ रहा है। मतलब जिसको इमेज बनाना चाहिए वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, जिसको नहीं इतना ज्यादा वो करना चाहिए, वो क्रिकेट बोर्ड सारे मिलके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे हो, वो सारे मिलके आईसीसी की इमेज बना रहे। तो ये तो मुझे तो समझ से बाहर है ये क्या। आपने बात बड़ी अच्छी कर दी कि इमेज बिल्डिंग का टाइम है आईसीसी की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज दी ओनली क्रिकेट बोर्ड। सॉरी, ओनली क्रिकेट बोर्ड। एक चीज आपको कोई बात काट रहा हूं, एक चीज में याद रखिएगा, जय शाह जब जाएगा, अभी तो पता नहीं आईसीसी क्या किस तरीके से वो बंदा चलाएगा, मुझे नहीं पता, जिस दिन जाएगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप रिस्पेक्ट देख लो, रेपुटेशन। अभी तो जाने में उसके बहुत टाइम है, 2031 तक का टाइम है उनके पास। तनवीर आगे चलते हैं, आगे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। चैंपियंस ट्रॉफी में तो बात होती रहेगी। अब आते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच अभी हुआ, और उसमें इंडिया को बड़ी जबरदस्त नाकामी हुई है। 10 विकेटों से इंडिया हारा। दोनों इनिंग्स में 180 से कम रन किए। पहली इनिंग में 180 रन किए, दूसरी इनिंग में 175 रन किए। ना कोहली चल पाए, ना रोहित शर्मा चल पाए, उनके नीचे के बच्चों ने, और उसके अलावा एक इनिंग में अश्विन ने रन किए। स्टार्क छाए हुए थे, कमिंस छाए हुए थे। मतलब इंडिया की टीम को क्या हो गया? पहला टेस्ट तो इतना अच्छा जीता, दूसरे टेस्ट में यह हाल है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एक फ़र्क है ना, वो बॉल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैंने पिंक बॉल का मैंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से मैंने सोची भी और आइडिया भी लगाया। स्पेशली अगर आप पिंक बॉल से खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो ज़्यादातर कोशिश बैटिंग लाइनअप की ये होती है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा जो पहले बैटिंग कर रहा है या जो बाद में बैटिंग कर रहा है, उसकी कोशिश ये होती है कि दिन में जितने ज़्यादा हम मैक्सिमम रन्स कर सकें। अंडर लाइट्स होने से पहले हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कर सकें, क्योंकि शायद आइडिया होगा दोनों टीम्स को कि हम जो हैं, स्पेशली जो बाहर की टीम है,
हम अगर हमने जब दिन में नेचुरल जो रोशनी होती है उसमें अगर हमने ज़्यादा रन्स कर लिए तो शायद अगर हम अंडर लाइट्स भी आउट होते तो हम उन रन्स को कवर कर लेंगे। अगर हम उस शुरू में रन्स नहीं कर सके तो अंडर लाइट्स हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बॉल का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो सारी टेस्ट क्रिकेट जो होती है वो सारी दिन में होती है। रेड बॉल से क्रिकेट नेचुरल आपकी रोशनी में होती है, और वो जो नेचुरल रोशनी होती है, आप यहाँ खड़े हुए या किसी और मोहल्ले में खड़े हुए या किसी और जगह पे खड़े हुए, वो आपको एक ही जैसी लगेगी, उसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आता। जो सूरज की जो है वो रोशनी होती है वो चारों तरफ एक ही जैसी, जमीन तक चारों तरफ एक जैसी आ रही होती है। लेकिन अब आप उसमें देखें, जब बैड लाइट होने लगती है तो मैच खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आपको रेड बॉल नजर नहीं आ रहा होता, वो नेचुरल रोशनी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब आप अंडर लाइट आते हैं, स्पेशली अगर मैं वाइट बॉल की बात भी करूं, वनडे क्रिकेट की भी, आपने हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती हैं। वो कहती हैं कि यार नेचुरल रोशनी के अंदर ना बॉल ने स्विंग होना है, और जो पिच है उसका वही कलर नजर आएगा बैट्समैन को जब बैटिंग कर रहा होता है। नेचुरल, हर चीज आपको नेचुरल नजर आ रही होती है। तो जब दूसरी टीम बैटिंग करती है लाइट्स के अंदर, उसको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा लगता है बॉल स्किट हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा, स्विंग सीम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नेचुरल रोशनी के अंदर बॉल इतना स्विंग नहीं होता। पिंक बॉल पर एक रिसर्च हुई थी 2016 में ब्रिस्बेन गाबा में, और प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च की थी, और तीनों जो कलर की बॉल्स हैं उन तीनों को इस्तेमाल किया था, और जो वक्त रखा था वो सनसेट से कोई आधा घंटा पहले और उसके बाद 6:20 उस रिसर्च के अंदर टाइम लिखा हुआ है। उस दौरान तीनों बॉल्स को टेस्ट किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि पिंक की विजिबिलिटी सबसे कम है